संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने राजस्थान जीके चल रहा था और राजस्थान जीके में आपके बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं और आज अपना एक नया टॉपिक है जो है रीति रिवाज। राजस्थान में जो रीति रिवाज हैं, रीति रिवाज और जो प्रथाएं हैं उनसे संबंधित ये टॉपिक है। तो आज चर्चा करेंगे रीति रिवाजों पर। अपने समाज में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, विवाह से संबंधित बहुत सारे संस्कार होते हैं। इसके अलावा विवाह के जन्म से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, जिनमें से बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जो सब जानते हो, क्योंकि समाज में जो संस्कार चलते रहते हैं उनको सब जानते हैं। उन्हीं में से कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आज इन रीति रिवाजों की, संस्कारों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, बालक जब जन्म लेता है, बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर के जब वो मरता है, मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के कुल 16 संस्कार माने गए हैं। ये प्रश्न आ चुका है, परीक्षा में पूछा जाता है कि मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक कुल कितने संस्कार हैं, तो 16 संस्कार। अब वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। तो एक संस्कार तो है गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार। एक संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन संस्कार। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। पांचवा जो संस्कार है वो है नामकरण संस्कार। इसके बाद में एक संस्कार आता है निष्क्रमण संस्कार। एक संस्कार आता है अन्नप्राशन संस्कार। एक संस्कार आता है जड़ूला। जो जड़ूला होता है इसको मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन, इसको लटरिया भी कहा जाता है और इसी को चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता है। ये सारे नाम याद रखना, जड़ूला, मुंडन, लटरिया और चूड़ाकर्म संस्कार, एक ही बात है। इसके अलावा एक संस्कार आता है करणवेद संस्कार। एक संस्कार आता है विद्यारंभ संस्कार। एक संस्कार आता है जनेऊ संस्कार ऑब्लिक, इस जनेऊ संस्कार को ही कहा जाता है यज्ञोपवीत संस्कार। जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार, इसी संस्कार को उपनयन के नाम से भी जानते हैं, उपनयन संस्कार। तो जनेऊ, यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार। एक संस्कार आता है वेदारंभ संस्कार। एक संस्कार आता है केसाना या इसको ही गोदान के नाम से भी जाना जाता है, केसाना या गोदान। इसके अलावा एक संस्कार आता है समावर्तन संस्कार, जिसको दीक्षांत के नाम से भी जाना जाता है, समावर्तन या दीक्षांत संस्कार। 15वां जो संस्कार है एक संस्कार आता है विवाह संस्कार और 16वां और जो अंतिम संस्कार है वो मृत्यु होता है। इस मृत्यु को अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। 16वां जो संस्कार है मृत्यु है, मृत्यु को अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे 16 जो संस्कार हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। ज़्यादातर परीक्षा में जो प्रश्न आता है, एक तो ये दूसरा संस्कार याद रखना पुंसवन वाला, एक सीमंतोनयन वाला अच्छे से याद रखना, निष्क्रमण वाला भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जड़ूला, ये भी बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, एक जनेऊ या यज्ञोपवीत संस्कार,
तो ये संस्कार हैं जो बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे तो सारे याद रखने हैं, लेकिन अच्छी तरह से आपको पुंसवन, सीमंतोन्नयन, निष्क्रमण, जड़ूला और जनेऊवाड़ा ये संस्कार आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। तो मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक कुल कितने संस्कार हैं? तो 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, और अंतिम संस्कार जो होता है मृत्यु होता है, जिसे अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार कहा जाता है। देखिए गर्भाधान संस्कार क्या होता है? जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो उस समय उसके घर में उत्सव मनाया जाता है, और इसी उत्सव को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। स्त्री के गर्भवती होने पर घर में उत्सव मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। एक होता है पुंसवन संस्कार। तो इस पुंसवन को अच्छे से याद रखना। गर्भस्थ शिशु, गर्भ के अंदर जो शिशु होता है उस शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए, गर्भस्थ शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। अधिकतर घर की बड़ी बूढ़ी औरतें कहती है ना भाई हे भगवान माँ का तो पोतो ही हो जो, तो वही संस्कार है। निपुत्र का रूप देने का संस्कार ही क्या है? पुंसवन संस्कार। तो याद रखना पुंसवन क्या है? गर्भस्थ शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना की जाती है उसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। आ चुका है ये परीक्षा में बहुत बार। एक याद रखना सीमंतोन्नयन, ये भी परीक्षा में आ चुका है। गर्भवती जो स्त्री होती है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। गर्भवती स्त्री, याद रखना परीक्षा में आ चुका है। सीमंतोन्नयन क्या है? एक ऑप्शन मिलेगा गर्भस्थ शिशु को अमंगलकारी शक्ति से बचाने के लिए, एक ऑप्शन मिलता है गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। तो सीमंतोन्नयन में याद रखना जो गर्भवती स्त्री होती है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है सीमंतोन्नयन संस्कार। जात कर्म संस्कार, तो ये बच्चे के जाति से संबंधित संस्कार है, यानी बच्चे के जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उससे पहले, जन्म से पहले किया जाता है हालांकि, लेकिन जन्म के समय, जन्म लेने से पहले ये संस्कार किया जाता है जात कर्म संस्कार, जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है। नामकरण संस्कार, तो नामकरण आप सारे के सारे जानते हो, बच्चे का नाम रखा जाता है। नहीं, बच्चे के जन्म के 11वें या 101वें दिन पंडित जी को बुला करके और पंडित जी से बच्चे का नाम रखवाया जाता है, जिसको बोलते हैं नामकरण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, पहले हुआ करता था ये संस्कार, आजकल ये संस्कार प्रचलित नहीं है। पहले ये जो निष्क्रमण संस्कार था उसमें बच्चे के जन्म होने के बाद 4 महीने तक बच्चे को घर के अंदर रखा जाता था, और 4 महीने बाद पहली बार उसको घर से बाहर निकाल करके सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते थे, जिसको बोलते थे निष्क्रमण संस्कार। नहीं, बच्चे के जन्म के 4 माह पश्चात पहली बार सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराना निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। आजकल ये प्रचलित नहीं है, क्योंकि आजकल तो बच्चे का आज जन्म हुआ और कल ही बोल देते हैं कि धूप खिलाना बच्चे को, नहीं तो उसके पीलिया हो जाएगा। तो आजकल ये संस्कार प्रचलित नहीं है। अन्नप्राशन संस्कार, नहीं, बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो बच्चे के 6 महीने के होने पर जब पहली बार उसको अन्न खिलाया जाता है उसी को बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। जड़ूला, इसी को मुंडन भी बोलते हैं, लटरिया भी बोलते हैं और चूड़ाकर्म भी बोलते हैं। तो जड़ूला याद रखना, जो मुंडन संस्कार है उसमें बच्चे के पहली बार केस काटे जाते हैं, बाल काटे जाते हैं, यानी बच्चे के जन्म के पहले वर्ष में या फिर तीसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में नहीं काटते हैं, बच्चे के जन्म के पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में बच्चे के पहली बार जब बाल काटे जाते हैं उसको बोलते हैं जड़ूला या मुंडन संस्कार। ये आ चुका है परीक्षा में, पहली बार बच्चे के केस काटना कौन सा संस्कार कहलाता है? तो वो कहलाता है जड़ूला। अभी पिछली बार राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न आ चुका है आपके। करण वेद के लिए याद रखना, बच्चे के जन्म के तीसरे या 5वें वर्ष में पहली बार कान बिंधे जाते हैं, जिसको करण वेद संस्कार। ये संस्कार भी वर्तमान में विलुप्त हो चुका है, सबके कान नहीं बिंधे जाते हैं, पहले प्रचलित था बहुत ज्यादा कर्णवेद। तो बच्चे के जन्म के तीसरे या 5वें वर्ष में पहली बार कान बिंधना, कर्णवेद। विद्या आरंभ, गुरु के सानिध्य में बैठ करके विद्या की शुरुआत करना, विद्यारंभ संस्कार होता है। जनेऊ
जनेऊ को ही यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। तीनों नाम याद रखना, जनेऊ, यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार। ये जो जनेऊ है वर्तमान समय में ब्राह्मणों के द्वारा धारण की जाती है। पहले ये क्षत्रियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा और वैश्यों के द्वारा धारण की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में केवल ब्राह्मण जाति के द्वारा जनेऊ धारण की जाती है। और जनेऊ धारण करने का सबसे अच्छा जो दिन माना जाता है वो रक्षाबंधन का दिन माना जाता है। रक्षाबंधन के लिए याद रखना सावण पूर्णिमा। रक्षाबंधन कब आती है? तो सावण पूर्णिमा को आती है रक्षाबंधन, और ये जनेऊ धारण करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। तो जनेऊ, यज्ञोपवीत या उपनयन। वेदारंभ संस्कार, वेदों का पठन पाठन शुरू करना। वेदों के लिए याद रखना वेद 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद माना जाता है। सबसे नवीन वेद जो माना जाता है वो अथर्ववेद माना जाता है। जो अथर्ववेद है उसको जादू टोने से संबंधित वेद भी माना जाता है। संगीत का जो जनक माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है। सामवेद को संगीत का जनक वेद माना जाता है। तो ये जो 4 वेद हैं ये भी आपको याद रखने हैं। वेद 4 होते हैं और वेदों का पठन पाठन ही वेदारंभ। केसाना या गोदान, ये संस्कार भी पहले हुआ करता था, वर्तमान में विलुप्त हो चुका है। केसाना या गोदान संस्कार नहीं, इस संस्कार में पहले के टाइम पे जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे। और जब आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे अपने गुरु के पास, तो उसके जब 16 साल का बच्चा हो जाता था तो उसको भेजा जाता था पढ़ने के लिए, और उसके सिर के सारे बाल काट दिए जाते थे, एक चोटी रखी जाती थी केवल। तो पहली बार इस प्रकार से बाल काट करके आश्रम में पढ़ने के लिए भेजना केसाना या गोदान संस्कार, जो वर्तमान में प्रचलित नहीं है, क्योंकि वर्तमान में स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, रोजाना जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले गुरु के पास आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे, वहीं पर उसकी शिक्षा समाप्त होती थी, और शिक्षा समाप्ति के बाद बच्चा जो होता था वो स्नान करके यथाशक्ति गुरु को गुरु दक्षिणा दे करके स्नान करके घर लौटता था। तो केसाना या गोदान, 16 साल की उम्र में उसके बाल काटना। समावर्तन संस्कार या दीक्षांत समारोह, आपने सुना होगा उस विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। तो दीक्षांत समारोह या समावर्तन यानी शिक्षा समाप्ति। समावर्तन जो संस्कार है वो शिक्षा से संबंधित संस्कार है। शिक्षा की समाप्ति, जब गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते थे वहां शिक्षा समाप्त हो जाती थी, तो बच्चा यथाशक्ति गुरु को गुरु दक्षिणा दे करके और अपने घर लौटता था। घर जब वो लौटता था तो स्नान करके घर लौटता था, इसलिए उस बच्चे को बोलते थे स्नातक। गुरु के पास पढ़ करके पूरी पढ़ाई करने के बाद स्नान करके लौटता था, उसको बोला जाता था स्नातक कहा जाता था। वर्तमान में जैसे BA BSc BCom हो जाते हैं तो स्नातक कहते हैं, वैसे ही उस शिक्षा की समाप्ति पर। तो समावर्तन शिक्षा समाप्ति का संस्कार। एक है विवाह संस्कार, ये सारे के सारे आप जानते हो। गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थ जीवन होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश को ही कहा जाता है विवाह संस्कार। एक तो घर में प्रवेश, गृह प्रवेश जो होता है वो तो होता है नांगल। गृह प्रवेश तो नांगल होता है, नांगल जो होती है उसको बोलते हैं गृह प्रवेश। और विवाह, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश को बोलते हैं विवाह संस्कार। और अंतिम संस्कार जो है वो है मृत्यु, यानी मृत्यु को अंतिम संस्कार अंत्येष्टि माना जाता है। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार, 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि इसको कहा जाता है। तो ये बच्चे के, मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के कुल 16 संस्कार माने गए हैं, जिनमें आपको पुंसवन अच्छे से याद रखना है। गर्भस्थ शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए जो देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है वो पुंसवन। सीमंतोनयन, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो पूजा अर्चना की जाती है वो सीमंतोनयन। निष्क्रमण, बच्चे के जन्म के 4 माह बाद पहली बार सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराना निष्क्रमण। जड़ूला, बच्चे के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में पहली बार केस काटना, बाल काटना जड़ूला या मुंडन संस्कार कहलाता है। जनेऊ, यज्ञोपवीत या उपनयन, जनेऊ धारण की जाती है वर्तमान में ब्राह्मण जाति के द्वारा। किस दिन धारण की जाती है? तो रक्षा बंधन के दिन। तो ये सारे के सारे 16 संस्कार आपको याद रखने, क्योंकि इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा भी अपने समाज में बहुत सारे संस्कार हैं जो प्रचलित हैं। बहुत संस्कार समाज में
प्रचलित हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। कुछ संस्कार विवाह के संस्कार हैं, कुछ जन्म के संस्कार हैं और कुछ मृत्यु के संस्कार हैं। सबसे पहले देखो जन्म से संबंधित संस्कार। तो जन्म से संबंधित जो संस्कार होता है उनमें एक जन्मोत्सव, ये 16 तो मुख्य संस्कार थे, 16 संस्कार, मुख्य संस्कार 16 है। इसके अलावा और बहुत सारे संस्कार हैं जिनमें कुछ जो परीक्षा से संबंधित संस्कार हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जन्मोत्सव सब जानते हो, जन्मोत्सव यानी बच्चे का जब जन्म होता है, शिशु का जब जन्म होता है तो घर में उत्सव मनाया जाता है जिसको बोलते हैं जन्मोत्सव संस्कार। तो जन्मोत्सव संस्कार होता है एक छठ पूजन संस्कार, यानी बच्चे के जन्म के छठे दिन, बच्चे के जन्म के छठे दिन घर में पूजा अर्चना की जाती है जिसको छठ पूजन कहा जाता है। छठ पूजन किस दिन? तो जन्म के छठे दिन किया जाता है। एक छठ पूजन बिहार में भी प्रसिद्ध है और ये छठ पूजन बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन विधाता आकर के बच्चे का भाग्य लिखता है, छठ पूजन के दिन। एक होता है आख्या संस्कार, यानी जन्म के 8वें दिन, बच्चे के जन्म के 8वें दिन घर की जो बहन बेटियां हैं वो दीवारों पर स्वास्तिक चिन्ह बनाती है, साट्या वगैरह जो जिनको बोलते हैं, स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाते हैं घर की बहन बेटियों द्वारा आख्या जन्म के 8वें दिन। तो जन्मोत्सव संस्कार हो गया, छठ पूजन छठे दिन हो गया, आख्या 8वें दिन हो गया। इसके अलावा एक होता है नहान संस्कार। प्रसूता स्त्री, जो प्रसूता जच्चा स्त्री होती है उसको पहली बार स्नान करवाया जाता है जिसको बोलते हैं नहान संस्कार। प्रसूता जच्चा स्त्री को पहली बार स्नान कराना, एक जच्चा होलर गीत, जो प्रसूता स्त्री होती है उसको जच्चा भी बोलते हैं। और जच्चा होलर गीत परीक्षा में आ चुका। जच्चा होलर गीत कब गाए जाते हैं? तो जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को बोलते हैं जच्चा होलर गीत। तो नहान संस्कार हो गया। एक संस्कार है कुआ पूजन संस्कार, या इसी को बोलते हैं जलवा पूजन संस्कार, कुआ पूजन या जलवा पूजन। तो बच्चे के जन्म के 21वें दिन या पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा करके प्रसूता स्त्री से कुआ पूजन करवाया जाता है जिसको बोलते हैं जलवा पूजन या कुआ पूजन संस्कार। तो ये कुआ पूजन या जलवा पूजन अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि इस दिन प्रसूता स्त्री होती है उसके द्वारा पोमचा ओढ़ा जाता है और पोमचा किस रंग का होता है? तो पीले रंग का। जलवा पूजन के दिन या कुआ पूजन के दिन जो प्रसूता स्त्री होती है उसके द्वारा पीले रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है। याद रखना पोमचे का रंग कैसा होता है? तो पीला रंग होता है, पोमचे का रंग पीला होता है। और वो इस दिन, और वो जो पोमचा होता है वो स्त्री के जो वधू होती है उसके पीहर से आता है, उसके माता पिता के यहां से आता है। तो जलवा पूजन हो गया। इसके अलावा एक होता है जामना, जो बच्चा होता है जिसका जन्म हुआ है उस बच्चे के ननिहाल से बच्चे के लिए और बच्चे के घर वालों के लिए जो वस्त्र आभूषण वगैरह हैं वो आते हैं जिसको बोलते हैं जामना संस्कार। इसके अलावा एक है ढूंढ। तो ये ढूंढ है, ढूंढ के लिए याद रखना ढूंढ जो आता है वो होली से 4 दिन पहले आता है, यानी फागुन शुक्ल एकादशी को ढूंढ पूजा जाता है। बच्चे के जन्म से पहली जो होली आती है उस पहली होली से 4 दिन पहले फागुन शुक्ल एकादशी को ढूंढ, और इस समय बच्चे के ननिहाल से वो गहने कपड़े आभूषण वगैरह आते हैं। तो ये बच्चे के जन्म से संबंधित कुछ संस्कार माने गए हैं। जन्मोत्सव है, छठ पूजन है, आख्या, नहान, कुआ पूजन, जलवा पूजन, जामना है, इसके अलावा ढूंढ है। ये जन्म से संबंधित संस्कार माने गए हैं। इसके अलावा विवाह से संबंधित जो संस्कार माने गए हैं, विवाह के संस्कार, तो विवाह के भी बहुत सारे संस्कार माने जाते हैं। इनमें से प्रमुख जो संस्कार है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हें मैं बता देता हूं। एक तो याद रखना इकताई संस्कार। इसके अलावा इकताई के अलावा एक संस्कार याद रखना बढ़ार। इसके अलावा एक याद रखना है पहरावणी, एक याद रखना है बरी पडला, एक याद रखना है आपको मूंग धड़ा,
एक याद रखना है गोना ओब्लिक मुकलावा, एक याद रखना है बिनोटा। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। इकताई है, बढ़ार है, पहरावणी है, बरी पडला है, मूंगदड़ा है, गोना या मुकलावा है और बिनोटा है। ये कुछ संस्कार हैं जो विवाह से संबंधित संस्कार माने जाते हैं। इसके अलावा एक है सामेड़ा। तो ये सारे के सारे विवाह से संबंधित संस्कार माने गए हैं। इकताई, इकताई के लिए याद रखना वर्तमान में प्रचलित नहीं है, पहले प्रचलित था ये इकताई संस्कार। नहीं, पहले के टाइम पे जब विवाह होता था तो दर्जी शुभ मुहूर्त देख करके और घर आता था और वर वधु के कपड़ों की नाप लेता था। यानी दर्जी के द्वारा शुभ मुहूर्त देख करके वर वधु के कपड़ों की नाप लेना कहलाता था इकताई संस्कार। आज के टाइम पे तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, जब भी टाइम रहता है फ्री रहते हैं, खुद ही जा करके और नाप दे करके आ जाते हैं। तो पहले प्रचलित था ये इकताई संस्कार, दर्जी द्वारा शुभ मुहूर्त देख करके वर वधु के कपड़ों की नाप लेना। बढ़ार, बढ़ार के लिए याद रखना वर पक्ष के द्वारा शादी के बाद में जो सामूहिक भोज करवाया जाता है उसको बोलते हैं बढ़ार। अपनी भाषा में इसको पैसारा भी कहा जाता है। तो बढ़ार याद रखना। बढ़ार किससे संबंधित है? विवाह। बढ़ार जो है वो विवाह से संबंधित है। नहीं, बढ़ार का भोज वर पक्ष के द्वारा शादी के पश्चात जो सामूहिक भोज दिया जाता है उसको बोलते हैं बढ़ार भोज। पहरावणी, पहरावणी वर पक्ष और वधु पक्ष, वर पक्ष और वधु पक्ष। तो वर के ननिहाल वाले वधु के ननिहाल वालों के द्वारा, वर पक्ष के घर वालों के लिए वर के ननिहाल वाले और वधु पक्ष के घर वालों के लिए वधु के जो ननिहाल वाले होते हैं वो गहने कपड़े वगैरह लाते हैं। अपनी भाषा में जिसको भात भी कहा जाता है। तो भात जो होता है वही होता है पहरावणी। बरी पडला, याद रखना वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए, वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए जो गहने कपड़े आभूषण ले जाए जाते हैं उसको बोलते हैं बरी पडला। बरी पडला वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए जो गहने कपड़े मिठाइयां वगैरह ले जाए जाते हैं उनको बोलते हैं बरी पडला। मूंगधड़ा, मूंगधड़ा याद रखना, ये परीक्षा में आ चुका है। मूंगधड़ा क्या है? तो मूंगधड़ा विवाह से संबंधित माना जाता है। नहीं, विवाह के समय विवाह में जो पकवान बनाए जाते हैं वो पकवान बनाने के लिए जब लकड़ी काट करके लाई जाती है, खेत से या और कहीं से लकड़ियां काट करके, उन लकड़ियों को मूंगधड़ा कहते हैं जो विवाह में पकवान बनाने के लिए लाई जाती है। तो मूंगधड़ा क्या है? वे लकड़ियां जो विवाह के समय पकवान बनाने के लिए लाई जाती हैं, उन लकड़ियों को ही बोलते हैं मूंगधड़ा। गोना या मुकलावा, जब बाल विवाह कर दिया जाता है, किसी लड़की का बाल विवाह कर दिया जाता है, तो बाल विवाह होने पर जब बाल विवाह कर देते हैं फिर वधु को अपने ससुराल नहीं भेजा जाता है। जब वधु वयस्क हो जाती है तो वधु के वयस्क होने पर पहली बार उसको ससुराल भेजना ही कहलाता है गोना या मुकलावा। वधु के वयस्क होने पर पहली बार ससुराल भेजना गोना या मुकलावा कहलाता है। बिनोटा, तो बिनोटा के लिए याद रखना दूल्हा और दुल्हन की जो जूतियां होती है, चप्पलें जिनको बोलते हैं, चप्पलें या जो जूतियां होती है उनको बोलते हैं बिनोटा। अब चप्पल वहां परीक्षा में आपको नहीं मिलेगा, वहां जूतियां मिलेगा। वर पक्ष और वर और वधु या दूल्हा और दुल्हन की जो जूतियां होती है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको कहा जाता है बिनोटा। एक है सामेड़ा, सामेड़ा तो वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना कहलाता है सामेड़ा। शादी के समय कार्ड में लिखा होता है स्वागत बारात, तो वही स्वागत बारात जो होता है उस स्वागत बारात को ही कहा जाता है सामेड़ा। तो याद रखना सामेड़ा वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना ही क्या कहलाता है? सामेड़ा कहलाता है। इस सामेड़ा को ही मधुपर्क, इस सामेड़ा को ही कहा जाता है मधुपर्क, इसी को कहा जाता है ठुमावा, इसी को कहा जाता है अगवानी। तो अगवानी, ठुमावा, मधुपर्क या सामेड़ा। तो सामेड़ा याद रखना वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत। इकताई दर्जी द्वारा शुभ मुहूर्त देकर के कपड़ों की नाप लेना। बढ़ार वर पक्ष द्वारा शादी के उपरांत जो सामूहिक भोज दिया जाता है। पहरावणी जिसको भात बोलते हैं। बरी पडला
वर पक्ष द्वारा वधू के लिए जो गहने कपड़े ले जाए जाते हैं। मूंगधड़ा, शादी के समय पकवान बनाने के लिए जो लकड़ियां लाई जाती है। गोना मुकलावा, वधू के व्यस्क होने पर पहली बार ससुराल भेजना। बिनोटा, दूल्हा और दुल्हन की जूतियां। तो ये सारे के सारे संस्कार याद रखना, शादी से संबंधित संस्कार हैं ये, और लगभग इन सभी में से परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे गए। सारे के सारे अच्छे से रट लेना, क्योंकि इन सब में से परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। इसके अलावा मृत्यु से संबंधित कौन कौन से संस्कार हैं, तो मृत्यु से संबंधित जो हैं उनमें एक तो याद रखना बद्दर, एक जो है वो है आधेटा, एक है बिखेर ओब्लिक उछाल, एक है फूल चुनना, एक है फूल पदराना, इसके अलावा एक है सांतरवाड़ा, एक है पानीवाड़ा, सांतरवाड़ा, एक है पानीवाड़ा। इसके अलावा जो संस्कार हैं उनमें एक है नारायणी बलि, एक संस्कार है मोसर, और इस मोसर को ही बोला जाता है ओसर या जोसर। मोसर, ओसर, जोसर। तो ये सारे के सारे मृत्यु से संबंधित माने जाते हैं। सबसे पहले देखो भद्दर, जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के जो पुरुष सदस्य होते हैं उन पुरुषों के द्वारा अपने सिर के बाल, पुरुषों के द्वारा बाल कटवाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं भद्दर। आधेटा, मृतक का जो शव लेकर के जाते हैं, बीच रास्ते में उसको विश्राम दिया जाता है। जो शव होता है उसको बीच रास्ते में विश्राम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं आधेटा। बिखेर या उछाल, मृतक के ऊपर से फूल वगैरह, रुई वगैरह, पैसे वगैरह उछालते हैं, जिसको ही बिखेर या उछाल कहा जाता है। फूल चुनना, तो मृत्यु के तीसरे दिन शमशान में जाते हैं और मृतक की जो अस्थियां होती है उनको चुन करके लाते हैं, उन अस्थियों को चुनना ही कहलाता है फूल चुनना। और फिर उसको किसी जलाशय में, किसी तीर्थ स्थल पर, पुष्कर में, हरिद्वार में, कई तीर्थ स्थल पर ले जा करके विसर्जित कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं फूल पधराना। तो फूल चुनना, अस्थियों को इकट्ठा करना और अस्थियों को किसी पवित्र जलाशय में विसर्जित करना, फूल पधराना। सातरवाड़ा, मृतक के परिवार वालों को सांत्वना देना, मृतक के परिवार वालों को सांत्वना देना, सातरवाड़ा। पानीवाड़ा, मृतक के सगे संबंधियों, मृतक के परिवार में जो सगे संबंधी होते हैं मृतक के, तो उनके सगे संबंधियों द्वारा मृतक के परिवार वालों को सांत्वना, जो सगे संबंधी हैं उनके द्वारा मृतक के परिवार वालों को सांत्वना देना, सात पानीवाड़ा। तो ये सातरवाड़ा, पानीवाड़ा एक ही बात है, दोनों ही सांत्वना देना, याद रखना। मृतक के परिवार वालों को ढाढ़स बताया जाता है, सांत्वना दी जाती है। नारायणी बलि, 11वें दिन होती है, मृत्यु के 11वें दिन मृतक की आत्मा की शांति के दिन जो पिंडदान वगैरह करवाया जाता है उसको बोलते हैं नारायणी बलि। मोसर, मृत्युभोज, मोसर मृत्युभोज, इसको ओसर या जोसर के नाम से भी जाना जाता है। जीवित व्यक्ति अगर अपना मृत्युभोज खुद करता है उसको ओसर या जोसर कहा जाता है, जबकि 12वें दिन मृत्युभोज जो करवाया जाता है उसको मोसर या मृत्युभोज, और जीवित व्यक्ति का मृत्युभोज कहलाता है ओसर या जोसर। इसके अलावा आदिवासियों में इस मृत्युभोज को कहा जाता है काटा, आदिवासियों में मृत्युभोज को काटा कहा जाता है, और यही काटा अगर दलिया और मांस के रूप में दिया जाता है उसको बोलते हैं लोकाई या कांदिया। तो ये भी याद रखना, आदिवासियों में मृत्युभोज को काटा कहते हैं, और दलिया और मांस का जो मृत्युभोज दिया जाता है उसको लोकाई या कांदिया कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो संस्कार हैं ये सारे मृत्यु से संबंधित माने जाते हैं। तो मैंने आपको आज का जो वीडियो है उसमें जन्म से मृत्यु तक के 16 संस्कार बता दिए। इसके अलावा मुख्य संस्कार तो 16 हैं, इनके अलावा जो भी विवाह से, जन्म से या मृत्यु से संबंधित संस्कार हैं वो भी सारे बता दिए हैं। जो प्रश्न बनेगा आपके अगर संस्कारों में से तो वो इन्हीं में से बनेगा।
इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है। एक ओलंदी याद रखना, पहले के टाइम पे शादी के समय वधू के साथ जो दासी दी जाती थी उसको ओलंदी भी कहा जाता था। परीक्षा में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है ये ओलंदी। तो शादी के समय वधू के साथ जो दासी आती थी उसको वो क्या बोलते थे, ओलंदी। वर्तमान में ये प्रथा समाप्त हो चुकी है, सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। तो आगे के वीडियो में हम जो बाकी के जो प्रथाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।